प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं साथियों राजस्थान जीके की महा मैराथन क्लास। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान के साथियों कुल मिलाकर 311 आपके प्रश्न आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, फटाफट हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, वन लाइनर के रूप में ये आपके प्रश्न उत्तर होने वाले हैं, तो फटाफट हम इस क्लास को प्रारंभ करने को जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना साथियों, ये जो क्लास है ना, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, और युवा दिवस की साथियों आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है साथियों, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बिल्कुल राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? झालावाड़ में होता है। किसान कलेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी साथियों। स्थानांतरित कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ग्रास्य जनजाति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, वालरा कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? भील जनजाति। किन्नू मंडी कहां स्थित है? श्रीगंगानगर में। मूंगफली मंडी कहां पर स्थित है? बीकानेर में। ऊन की मंडी कहां स्थित है साथियों? बीकानेर में। जीरा की मंडी कहां पर है? जोधपुर में। बिल्कुल साथियों, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखते हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। जी हाँ, लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जी हाँ, जो लाल मिर्ची है साथियों, उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जी हाँ, मथानिया जोधपुर है। इसबगोल मंडी कहां स्थित है? बीनमाल जालौर में है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, जी हां, सोनमुखी व मेहंदी मंडी कहां स्थित है? सोजत पाली के अंदर स्थित है। चेती गुलाब की खेती कहां की जाती है? खमनोर राजसमंद में की जाती है। मिर्च मंडी कहां स्थित है? टोंक में है साथियों। संतरा मंडी कहां स्थित है? बवानी मंडी झालावाड़ में है लाडो, ध्यान में रखिएगा। अश्वगंधा मंडी कहां स्थित है? झालावाड़ में है। और साथियों, जो आपकी नागौर की अश्वगंधा है ना, उसे वर्तमान में जीआई टैग भी मिल चुका है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हां, धनिया मंडी कहां स्थित है? रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहां स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला है, कैथुल मंडी है साथियों, ध्यान में रखिएगा। लहसुन मंडी कहां स्थित है? 12 छिपाड़ बोहद में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अमरूद मंडी कहां पर है? सवाईमाधोपुर में है। बिल्कुल, यह भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल साथियों। आधुनिक फूल मंडी कहां स्थित है? पुष्कर अजमेर में है। मछली मंडी कहां पर है साथियों? अजमेर में है। प्याज मंडी कहां पर है? अलवर में है। टिंडा मंडी कहां पर है साथियों? शाहपुरा जयपुर में है। और टमाटर मंडी कहां पर है? बस्सी जयपुर में है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, आंवला मंडी कहां स्थित है? चोमू जयपुर में है। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनीठनी को कहते हैं। राज्य में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, राज्य को कुल कितने जलवायु करों में बांटा गया है? 5 जलवायु खंडों में साथियों राजस्थान को विभाजित किया गया है, बांटा गया है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। जी हां साथियों। सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? जी हाँ, जो आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान है ना, यह आपका सबसे बड़ा खंड माना जाता है राजस्थान का। बिल्कुल, जलवायु की दृष्टि से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। जी हाँ, सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्रा दक्षिण पूर्वी मैदान जो है ना साथियों, ये सबसे छोटा जलवायु खंड है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई महीने में की जाती है साथियों। खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? बाजरा, मूंगफली,
तिल, मूंग, मक्का आदि जो साथियों ये अपनी क्या होती है, बिल्कुल लाडलो खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में साथियों आपकी खरीफ की फसल काटी जाती है और रबी की फसल को बोया जाता है। जी हाँ साथियों, रबी की फसल की कटाई की जाती है। जी हाँ, जो रबी की फसल वर्तमान में बो रखी है ना, उसकी कटाई साथियों मार्च और अप्रैल महीने में की जाएगी, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? सरसों, तारामीरा, गेहूं, जौ, चना, ये सभी के सभी साथियों क्या है, रबी की फसलें हैं। बिल्कुल शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जायद की फसलें कब और कब हुई की जाती है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका लाडलो क्या है, जायद की फसलों की बुआई की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बुआई कब की जाती है? फरवरी मार्च में की जाती है। जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, पुदीना, साग सब्जी, बिल्कुल साथियों ये सभी है ना, ये जायद की फसल के अंदर आती हैं। बिल्कुल। राज्य की कितने प्रतिशत आबादी कृषि व उसकी सहायक गतिविधियों पर आधारित है? 62% साथियों, जो आपकी साथियों प्रतिशत जो आबादी है ये कृषि व उसकी सहायक गतिविधियों के ऊपर क्या है लाडलो, आधारित है, टिकी हुई है। जी हाँ। स्थानांतरण कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? ग्रासिया जनजाति। जी हाँ। वालरा कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? भील जनजाति के द्वारा। जी हाँ, राजफेड़ का कार्य क्या होता है? उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक दिलाना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? छपेगा। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वह कहाँ पर है लाडलो? राइट आंसर आपका यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है बिल्कुल लाडलो सेवर भरतपुर केंद्र है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1993 में की गई थी। बिल्कुल। बाजार उत्पादन, जी हाँ, बाजार उत्पादन में, अरे साथियों यहाँ पर बाजरा है, ये बाजार नहीं है, माफ कीजिएगा साथियों, बाजरा उत्पादन। जी हाँ, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है साथियों, ध्यान में रखिएगा। कहां पर? भारत में। बिल्कुल। राज्य में कृषि गन्ना कितने वर्ष की जाती है? बिल्कुल साथियों, जो राज्य में कृषि गन्ना की जो खेती है साथियों वो कितने वर्ष की जाती है? 5 वर्ष की जाती है। बिल्कुल साथियों। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में कौन सी फसल बोई जा रही है? जी हाँ, होहोबा जो आपकी फसल है साथियों वह बोई जा रही है। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। कपास की उन्नत किस्म कौन कौन सी है? जी हाँ साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बीकानेरी नरमा और मालवी, ये साथियों क्या है? कपास की आपके साथियों उन्नत किस्म है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा मेहनत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अंतिम जो साथियों 5 दिन का समय बचा है ना, 5 दिन के अंदर यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को साथियों और ऊपर लेना चाहते हो, जी हाँ, तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों मॉडल पेपर है। तो फटाफट परचेज कर लीजिए और अपने साथियों भविष्य को साकार कर लीजिएगा। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसकी प्राइस 99 से मात्र 51 रुपए की जा चुकी है, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला, जी हाँ, उपभोक्ता बाजार कहाँ स्थापित किया गया? बलीचा कृषि उपज मंडी उदयपुर में किया गया है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाला है। जी हाँ। जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जामर कोटला उदयपुर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? बीकानेर में है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ बिल्कुल साथियों 1955 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। मक्का की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? 110 दिन में। राजस्थान का संतरा उत्पादन के कारण नागपुर किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों, किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। किसान कलेवा योजना कब प्रारंभ की गई? 2014 के अंदर साथियों प्रारंभ की गई थी, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है बताइए?
नागौर प्रसिद्ध है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अरे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। पान की खेती को क्या कहते हैं? बेजाड़ कहते हैं साथियों, बिल्कुल क्या कहते हैं? बेजाड़ कहते हैं, बिल्कुल। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। लाल मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। बाकड़ा नागल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए जरा। बिल्कुल साथियों, जो बाकड़ा नागल संयुक्त परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है साथियों? एक संयुक्त परियोजना है। बाकड़ा नागल में राजस्थान का कितना हिस्सा है? जी हाँ, बाकड़ा नागल जो परियोजना है साथियों उसके अंदर 15.2% राजस्थान का क्या है? हिस्सा है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बाकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जी हां, हनुमानगढ़ जिला साथियों क्या होता है? लाभान्वित होता है। बाकड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जी हां, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है साथियों, ध्यान में रखिएगा। छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल। बाकड़ा बांध किस आधारशिला जी हां, बाकड़ा बांध की जो आधारशिला है वह कब रखी गई थी? बताइए जरा। जी हां, 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, बिल्कुल। भाखड़ा बांध का लोकार्पण कब किया गया था? 22 अक्टूबर 1963 को किया गया था साथियों, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? जी हां, 225.55 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हां, बिल्कुल साथियों, एशिया का सबसे ऊंचा बांध अपना भाखड़ा बांध है, ध्यान में रखिएगा। जी हां। नागल बांध कहां बनाया गया है? रोपड़ पंजाब के अंदर साथियों 1952 में बनाया गया, यह ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हां साथियों, ये दोनों के दोनों बांध इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। बाकड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या, जी हां साथियों, संज्ञा किसने दी थी? बताइए जरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। गंग नहर की आधारशिला किसने रखी थी साथियों? जी हां, महाराजा गंगा सिंह ने रखी। कब रखी? 15 सितंबर 1921 को रखी गई थी, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है, बिल्कुल। गंग नहर का लोकार्पण किसने किया था? जी हां, 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों। गंग नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? जी हां, गंग नहर की राजस्थान में लंबाई 17 किलोमीटर देखने को मिलती है, बिल्कुल साथियों। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? जी हां, बिल्कुल बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जिसकी साथियों जो आपकी लंबाई है ये 3109 मीटर देखने को मिलती है, बिल्कुल लाडलो। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है? जी हां, कितना प्रतिशत हिस्सा है साथियों? 45% हिस्सा राजस्थान का देखने को मिलता है, बिल्कुल। माही बजाज सागर में बनी संपूर्ण बिजली किस राज्य को मिलती है? बिल्कुल साथियों, जो संपूर्ण बिजली बनती है ना माही बजाज सागर बांध में, बिल्कुल साथियों वह अपने पूरे राजस्थान को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना साथियों जो है ना ये अपने आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। माही बजाज सागर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, अपने बांसवाड़ा जिला के सर्वाधिक आपको फायदा देखने को मिलता है माही बजाज सागर बांध से, बिल्कुल। जी हां, छापी परियोजना कहां स्थित है? जी हां, झालावाड़ के अंदर है। चोली सिंचाई परियोजना कहां स्थित है? झालावाड़ में है। नर्मदा नहर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिल्कुल साथियों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की साथियों क्या है अपनी संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, बिल्कुल साथियों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई फव्वारों से होती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हद नहीं है, बिल्कुल साथियों। ये नर्मदा परियोजना के अंदर साथियों अपना क्या है लाडलो, निर्धारित है कि सिंचाई परियोजना जो है ना ये अपनी लाडलो सिंचाई फव्वारों से ही की जाएगी, बिल्कुल। नर्मदा परियोजना से राजस्थान की लाभान्वित जिले कौन से हैं? सांचौर, जालौर है साथियों, और गुड़ामालानी, बाड़मेर भी है, तो आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, कोटा सिंचाई बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी के ऊपर है, बिल्कुल साथियों। कोटा बैराज बांध भी बोल सकते हैं, कोटा सिंचाई बांध भी से बोल सकते हैं, जो चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर बना हुआ है। जी हां, राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? कोटा बैराज बांध है साथियों। कोटा बैराज बांध में सीट कुल कितनी नहर निकली हुई है साथियों? मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नहर में तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, और साथियों अपने जो कोटा बैराज बांध है उसके अंदर 8 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है, बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, जवाहर सागर बांध कहां स्थित है? जी हां, बोरावास कोटा के अंदर स्थित है।
राणा प्रताप सागर बांध कहां स्थित है साथियों? रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों, रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। देश का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? जी हां, तारापुर महाराष्ट्र है। राज्य का सर्वाधिक प्रभाव क्षमता वाला बांध कौन सा है? जी हां साथियों, राज्य का जो सर्वाधिक प्रभाव क्षमता वाला जो बांध है साथियों, ये राणा प्रताप सागर बांध है, जो अपने चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल साथियों। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में है। बिल्कुल साथियों। जी हाँ, जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? जी हाँ, 50% हिस्सा राजस्थान का है। 150 कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? बिल्कुल साथियों, अपने जयपुर में होती है। तालाबों से, जी हाँ बिल्कुल साथियों, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? भीलवाड़ा में होती है। झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? झालावाड़ में होती है। जी हां साथियों। अगला क्वेश्चन है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? जी हां बिल्कुल, अपने श्री गंगानगर जिले में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मूल नाम क्या है? राजस्थान नहर इसका मूल नाम देखने को मिलता है साथियों। इंदिरा गांधी नहर का नाम का प्रयोग किया गया। जी हां, 2 नवंबर 1984 को साथियों इंदिरा गांधी नहर नाम कर दिया गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की मारू गंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। महाराज जी की, बिल्कुल साथियों इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। महाराज जी की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? जी हां, इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला किसने रखी? श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा साथियों 31 मार्च 1948 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां। इंदिरा गांधी नहर को बनाने की प्रेरणा किससे मिलती है? बिल्कुल साथियों, अपनी गंग नहर से मिलती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? सतलज व्यास नदी के संगम हरिके बैराज बांध से होता है। ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल। इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल 480 किलोमीटर साथियों इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल। जोधपुर की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? राजीव गांधी लिफ्ट नहर को कहते हैं। जी हां लाडलो, जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर को कहते हैं और कुंवर सेन लिफ्ट नहर को अपने बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहते हैं। बिल्कुल साथियों। बिसलपुर बांध परियोजना कहां स्थित है? बिसलपुर गांव राजमहल टोंक के अंदर आपकी बिसलपुर बांध परियोजना स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट, छपेगा लाडलो। जी हां, बिसलपुर बांध साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आपकी होने वाली है। जी हां। बिसलपुर बांध से कितने जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? 5 जिलों को होती है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध है साथियों, जो एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है। जी हां। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना जोड़ी जा रही है? जी हां, ब्राह्मणी बनास परियोजना जोड़ी जा रही है। जी हां लाडलो। टोरडी सागर बांध कहां स्थित है? जी हां, मालपुरा टोंक के अंदर है। टोरडी सागर इस नदी पर स्थित है। जी हां, सहोदरा नदी के ऊपर बना हुआ है। चवरना बांध कहां पर है? जालोर में है। बांकली बांध कहां पर है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। बिल्कुल, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बांकली बांध कहां पर है? जालोर में है। बिठन बांध कहां स्थित है? जालोर में है साथियों। बिल्कुल। चितलवाड़ा बांध कहां स्थित है? जालोर में है साथियों। दूध बावड़ी कहां स्थित है साथियों? क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ दूध बावड़ी कहां पर आपका? सिरोही के अंदर है। पश्चिमी बनास परियोजना किस जिले में स्थित है? सिरोही में है। जी हां, चंपा बावड़ी कहां स्थित है साथियों? चंपा बावड़ी जो है ना, ये अपनी कहां पर है? बिल्कुल सिरोही के अंदर है। रत्ना बावड़ी कहां स्थित है? सिरोही में है। धारावती बावड़ी कहां पर है? सिरोही में है। त्रिमुखी बावड़ी कहां स्थित है साथियों? वेरी इंपोर्टेंट, त्रिमुखी बावड़ी पूछा जा सकता है, तो अपने उदयपुर के अंदर क्या है साथियों? स्थित है। ध्यान में रखिएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह की रानी, जी हां, रामरसदे ने करवाया था। उदय बावड़ी कहां स्थित है साथियों? उदयपुर के अंदर साथियों है, और उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मानसी वाकल योजना का संबंध है उदयपुर नगर पेयजल से है साथियों, ध्यान में रखिएगा। सोम कमला अंबा जो परियोजना है वह कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों, अपने डूंगरपुर के अंदर है। बिल्कुल। जी हां साथियों, बिक्काबाई सागवाड़ा, जी हां साथियों, ये आपका बिक्काबाई नहीं है। बिल्कुल साथियों, सागवाड़ा नहर परियोजना का संबंध किससे है? बिल्कुल साथियों, भिखाबाई जो सागवाड़ा परियोजना है ना, उसका संबंध कौन से जिले से है? बिल्कुल डूंगरपुर से है। अगला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहां स्थित है? जी हां, डूंगरपुर के अंदर है।
भीम सागर बांध कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है। पीपलाद बांध कहाँ स्थित है साथियों? झालावाड़ में है। काली सिंध बांध कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है। बिल्कुल साथियों, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ। छापी बांध साथियों अपना झालावाड़ में है। मनोहर थाला परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है। चोली परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में है। मोरेल बांध कहाँ पर है साथियों? सवाईमाधोपुर में है। इसरदा बांध कहाँ स्थित है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट, इसरदा बांध पूछा जा सकता है, तो ये अपना सवाईमाधोपुर में है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लाडलो अपने 100 हम बात करें 61 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम फटाफट हल कर लेते हैं। जी हाँ, और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें देखने को मिल रही है। ऐसे ही साथियों एग्जाम के अंदर आपको 5 दिन बचे हुए ना, तो 5 दिन साथियों आपको ऐसी क्लास देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? बिल्कुल कर दिया, मुझे भरोसा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पांचना बांध सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? करौली में है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध बना हुआ है वह कौन सा है? बिल्कुल साथियों पांचना बांध है, जो कहां पर है? करौली में। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। बिल्कुल। चूली देह परियोजना का संबंध कहां से है? करौली से है। जग्गर बांध परियोजना का संबंध कहां से है? हिडोन सिटी से है साथियों। मोरा सागर बांध का जो आपका बांध है साथियों वह कहां स्थित है? दौसा में है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां। काला तीर बांध कहां स्थित है? धौलपुर में है। बिल्कुल साथियों। बंद बारेठा बांध किस नदी पर स्थित है? कुंकुंद नदी पर बना हुआ है। बेंट बेरेठा बांध कहां पर है साथियों? भरतपुर में है। जय सागर बांध कहां पर है साथियों? अलवर में है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां। देवती बांध कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों अपना अलवर में है। बागोला बांध कहां पर है? अलवर में है। सकरा बांध कहां स्थित है साथियों? दानागाजी अलवर में है। मनसा बांध कहां पर है? अलवर में है। नारायण सागर बांध कहां पर है साथियों? खारी नदी ब्यावर में है। जी हां। उमेद सागर तख्त सागर बांध कहां स्थित है? जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध कहां पर है? जोधपुर में है। महिला बाग का झालरा कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। कहां पर है? अपना जोधपुर में है। लोहिया मेला कहां लगता है? जोधपुर महिला बाग का झालरा में लगता है साथियों। तापी बावड़ी कहां स्थित है? जोधपुर में है। बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां। कातन बावड़ी कहां स्थित है? ओसिया जोधपुर में है। बालसमंद झील कहां स्थित है? जोधपुर में है। बटाडू का कुआं साथियों कहां पर? अपना बाड़मेर में है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल बटाडू का कुआं कहते हैं, जो बाड़मेर में आपका स्थित है। नाकोड़ा बांध कहां पर है साथियों? बालोतरा में है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है। जी हां। चमना बावड़ी कहां स्थित है? सापुरा में है। भाईराज की बावड़ी कहां पर है? सापुरा में है। भोपाल सागर बांध कहां पर स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। ओराई बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल साथियों। जी हाँ साथियों, सोनियाना बांध कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। वागन परियोजना कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। राज्य का सर्वाधिक भाव क्षमता वाला जो बांध है वह कौन सा है? बिल्कुल साथियों, जो अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी के ऊपर है साथियों, जिसकी जो आपकी भाव क्षमता है साथियों बिल्कुल आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। जी हाँ। चूलिया जलप्रपात कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। जी हां। गोसुंडा बावड़ी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। रूपारेल बांध कहां पर स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। खातन की बावड़ी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में है। बिल्कुल। राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है साथियों। बिल्कुल। कितना किलोमीटर है साथियों? कितना मीटर है? 3109 मीटर है। जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा में है। सावन भादो बांध कहां पर है? कोटा में है। एलनिया बांध कहां पर है साथियों? कोटा में है। कोटा बैराज बांध कहां पर है? कोटा में है। बिल्कुल साथियों। बड़गांव की बावड़ी कहां स्थित है? कोटा में है। तकली सिंचाई परियोजना कहां स्थित है साथियों? कोटा में है। गोलापुर बांध कहां पर है? कोटा में है। उमेद सागर सीताबाड़ी बांध कहां पर स्थित है साथियों? बारां जिला के अंदर है। परबन परियोजना कहां स्थित है? बारां जिले के अंदर है साथियों। बिल्कुल। तपसी की बावड़ी कहां स्थित है? बारां जिला में है। लहासी परियोजना कहां स्थित है साथियों? बारां जिले में है। बथली लघु परियोजना कहां पर है? बारां जिले में है। हत्यादे परियोजना कहां पर साथियों? बारां जिले में है। अंधेरी परियोजना कहां पर है? बारां जिले में है। बिल्कुल साथियों, यहां से क्वेश्चन आएगा ना तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। जी हां। रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है साथियों? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, छपेगा क्वेश्चन, बताओ। बूंदी में है। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं। अनारकली बावड़ी कहां पर है? बूंदी में है। संतूर माता सिंचाई परियोजना कहां स्थित है साथियों? बूंदी में है।
चाकन सिंचाई परियोजना कहां पर है? बूंदी में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, बिल्कुल साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको साथियों क्या करना है, अगले क्वेश्चन को देखना है और लाडो अंतिम तक क्लास को देखोगे ना, ऐसी क्लासें आपको 4 से 5 प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो पूरा सिलेबस आपको साथियों राजस्थान जीके का कवर हो जाएगा। जी हां, बरदा बांध कहां स्थित है? बूंदी में है। तालाब ए शाही पार्वती बांध कहां पर है? धौलपुर में है। लंबी बावड़ी कहां पर साथियों? धौलपुर के अंदर है साथियों और 7 मंजिला है। माधव सागर बांध कहां पर है? दौसा में है। रेडियो बांध कहां पर साथियों? दौसा में है, बिल्कुल। चिरमिरी बांध कहां पर है? दौसा में है। चांद बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल साथियों, आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जी हां, निकुंभ राजा चंद्र ने करवाया था। आलुंदा का बुवानिया कुंड कहां स्थित है? दौसा में है। पन्ना साहेब बांध कहां स्थित है? सीकर में है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सरजू सागर बांध कहां पर है? सीकर में है। अजीत सागर बांध कहां पर है? सीकर में है। जी हां, मेड़तानी की बावड़ी कहां स्थित है? झुंझुनू में है। चेतन दास की बावड़ी कहां स्थित है? लोहागरल झुंझुनू में है। प्रताप सागर बांध कहां पर है? नागौर में है साथियों। हरसोर, जी हां, हरसोर सागर बांध कहां स्थित है? नागौर में है। रामगढ़ बांध कहां पर साथियों? जयपुर में है। रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। कानोता बांध कहां स्थित है? जयपुर में है। सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कौन सा है? जी हां, कानोता बांध है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाला है। जी हां, छप्परवाड़ा बांध कहां पर स्थित है साथियों? जयपुर में है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों, गुल्लर बांध कहां स्थित है? जयपुर में है। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर है साथियों? महत्वपूर्ण छपेगा, बिल्कुल जयपुर में है। शिवसागर फूल सागर बांध कहां स्थित है? अजमेर में है। मुड़ोती बांध कहां पर है साथियों? अजमेर में है। पर्ची बावड़ी कहां पर है? जैसलमेर में है। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका, जी हां बिल्कुल साथियों, मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा कोठारी नदी पर बना हुआ है। जी हां, भीलवाड़ा के अंदर और कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। खारी बांध कहां स्थित है? भीलवाड़ा में है। उर्मिला बांध कहां पर है साथियों? बिल्कुल भीलवाड़ा में है। अडवान बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में है। उमेद सागर बांध कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा में है, बिल्कुल। राम सागर बांध कहां स्थित है? भीलवाड़ा में है। नीमराना की बावड़ी कहां स्थित है साथियों? नीमराना कोटपुतली बहरोड में है। नीमराना की बावड़ी कितने मंजिल की है? 9 मंजिल है साथियों। सीकरी बांध व अजान बांध कहां पर है? डीग में है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहां स्थित है साथियों? बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन, टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है हाड़ी रानी की छतरी, बिल्कुल लाड लो, माफ कीजिएगा साथियों, बावड़ी की बात हो रही है। जी हाँ, हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। बुद्ध सागर कहां स्थित है? जी हाँ, बुद्ध सागर अपना टोडा रायसिंह टोंक में है। संत पीपा की गुफा कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। लसाड़िया बांध कहां पर साथियों? बिल्कुल केकड़ी अजमेर में है। जाखम बांध कहां पर साथियों? अनूपपुर गांव प्रतापगढ़ में है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिल्कुल साथियों, जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई अपने 81 मीटर देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण है, छपेगा साथियों क्वेश्चन, बिल्कुल। जाखम बांध का शिलान्यास कब किया गया था? 14 मई 1968 को किया गया था। कहां पर? जी हां बिल्कुल साथियों, किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। किशोर सागर तालाब कहां स्थित है? प्रतापगढ़ में है। ज्वाई बांध कहां है? पाली में है। ज्वाई बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? ज्वाई नदी पर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ज्वाई बांध है, जो साथियों अपना कहां पर है? पाली जिले के अंदर स्थित है। जी हां, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट छपेगा, ज्वाई बांध को कहते हैं। ज्वाई बांध से पेयजल किन किन जिलों को प्राप्त होता है? जी हां, पाली और जोधपुर को प्राप्त होता है। ज्वाई बांध में पानी कहां से आता है? सही बांध से आता है। हिमावास बांध कहां स्थित है साथियों? जी हां, सुमेरपुर पाली के अंदर है। जी हां बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सरदार समंद बांध कहां स्थित है साथियों? जी हां, सरदार समंद बांध अपना कहां पर है? पाली में है, बिल्कुल। संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? बिल्कुल साथियों, बाल गंगाधर तिलक 1895 में की थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? जी हाँ, 1928 मोतीलाल नेहरू ने लाए थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ और किसने की थी साथियों? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे और 1929 में लाहौर अधिवेशन में साथियों इसकी मांग उठी थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 को आया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? जी हाँ, 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ,
कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल काबिल बनना ना, बिल्कुल काबिल बनना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही क्लास आपको रोजाना देखने को मिलती है। और वन लाइनर साथियों आपको जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 4 से 5 क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी यदि आपका प्यार एंड सपोर्ट इस क्लास के ऊपर बढ़िया आया था। बिल्कुल साथियों, क्योंकि आपको पता है पूरा सिलेबस आपको इसी प्रकार से कराएंगे ना, तो फटाफट साथियों करीबन आपकी 40-40 मिनट की 35-35 मिनट की क्लास होगी। उसके अंदर आपको 250, 300, 400 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रथम संविधान सभा चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? बिल्कुल 396 सीटों पर हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? जी हाँ, 207 सदस्य, महिला 10 थी उसके अंदर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बिल्कुल। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई साथियों, पूछा जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। जी हाँ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? बिल्कुल साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? जी हाँ, एस.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? जी हाँ, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? जी हाँ, संविधान सभा के अंदर बात हो रही है ना, बिल्कुल 15 महिलाएं थी। बिल्कुल। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिल्कुल लाडलो, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बिल्कुल साथियों कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रातीप संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था साथियों? इसके अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसका साथियों जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब बनाया गया था? बिल्कुल साथियों 30 अगस्त 1947 को बनाया गया था। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे साथियों, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, संविधान पर कुल कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए थे? जी हाँ, 284 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों, बताओ कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। राजस्थान में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बिल्कुल साथियों, राजस्थान के 100 आपके 12 सदस्य थे। राजस्थान से देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। संविधान को कब अपनाया गया था? 29 नवंबर 1949 को साथियों संविधान को अपना लिया गया था, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी साथियों, शामिल थी? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आपका राइट आंसर यहाँ पर है क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल 295 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां साथियों शामिल थी। बिल्कुल लाडलो। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू हुआ था। संविधान की कुल कितनी बैठक हुई थी और कितने दिन तक चला था? बिल्कुल साथियों, जो संविधान की जो आपकी कुल बैठकें देखने को मिलती है वह आपकी कितनी देखने को मिलती है? 11 बैठक हुई थी और 165 दिन तक चली थी। बिल्कुल साथियों, आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान में? जी हाँ, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल। संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान में राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जी हाँ। भारत की प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? बिल्कुल साथियों 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। जी हाँ साथियों, 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तो क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिए। बिल्कुल 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जी हाँ, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था साथियों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बिल्कुल साथियों,
संविधान निर्माण में कुल कितने लागत आई थी? जी हाँ, लगभग 64 लाख की लागत आई थी। संविधान की चित्रकारी किसने की थी? जी हाँ, नंदलाल बोस ने की थी। संविधान के लेखक कौन थे? जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। जी हाँ, बिल्कुल साथियों। संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भारत पाक विभाजन के बाद संविधान में देशी रियासतों की कितनी सीटें थी? 70 सीटें थी। भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय प्रांत से कितनी सीटें थी? 229 सीटें थी। साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों। यहां पर आपका क्या दे रखा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंडली किसने कहा था? ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ किसने कहा था? जी हाँ, डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा था। मूल प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को कब जोड़ा गया? जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 1976 में जोड़ा गया था। विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान कौन सा है? बिल्कुल साथियों, अपने भारत का संविधान है जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। बिल्कुल साथियों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 311 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ऐसी क्लास देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर की प्राइस हमने मात्र 51 रुपए कर दी जा चुकी है। बिल्कुल साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, इसी प्रकार से आपको इसको लगाना है। जी हाँ, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ।